प्रणाम सभी भैया बहनों को। तो आज हम कक्षा द्वादश में अध्याय 12 डेयरी उत्पाद सेकंड द्वितीय पढ़ते हैं। यह इकाई, इस इकाई में 3 अंक का एक प्रश्न जिससे 3 नंबर मिलेंगे और 4 अंक का एक प्रश्न। इस प्रकार से 4 अंक यहाँ मिलेंगे दीर्घ उत्तरीय में, अतः 7 अंकों की यह इकाई है। महत्वपूर्ण इकाई है डेयरी उत्पाद। तो पहला प्रश्न बनता है इसमें, खोआ के भौतिक गुणों को लिखिए तथा अच्छी किस्म के खोआ की विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता या पहला भौतिक गुण है इसका, खोआ के भौतिक गुण निम्नलिखित है। पहला, इसका रंग हल्का पीला होना चाहिए। दूसरा, इसकी सतह गीली महसूस होती है। तीसरा, छूने पर सख्त होता है। चौथा, हल्का रेतीला संगठन वाला होता है। पांचवा, इसमें गहरी नटी रसनद महक होती है। तो यह हो गए खोए के भौतिक गुण, देखने पर कैसा दिखेगा। अब चलते अच्छे किस्म के खोआ में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। विशेषता कौन सी? पहला, खोआ छूने पर गठीला होना चाहिए। दूसरा, समान कणाकार होना चाहिए, कण सब समान हो। तीसरा, खोआ की सतह पर वसा एवं पानी की बूंदें नहीं दिखाई देनी चाहिए, तेल या पानी की बूंद नहीं दिखाई देना चाहिए। चौथा, एक दिन रखने पर भी इसके स्वाद में किरकिरापन नहीं आना चाहिए। तो यह हो गए अच्छे किस्म के खोआ के गुण। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। प्रश्न क्रमांक 2 है, पनीर का संगठन बताइए। चेड्डर पनीर बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो कठोर पनीर बनाने की विधि निम्नलिखित है। पनीर की विभिन्न किस्में एवं उनमें संगठन तालिका द्वारा दर्शाए गए हैं। देखते हैं पनीर की किस्में, क्रमांक दिए हुए 1, 2 और 3। पनीर की किस्म दी है 3 प्रकार की। जल कितने प्रतिशत होता है दिया है। वसा कितने प्रतिशत होती है दी है। प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है यह दी है। लैक्टोज कितने प्रतिशत होता है यह दिया हुआ है। भस्म कितने प्रतिशत होती है यह दिया हुआ है। तो पहला पनीर, चेड्डर पनीर। चेड्डर पनीर में जल 37%, वसा 32%, प्रोटीन 25%, लैक्टोज 2.10 और भस्म होती है 3.70। इस प्रकार परिशुद्ध जो पनीर होगा उसमें 35.00% जल होगा, वसा होगी 29.0, प्रोटीन होगा 23.0, लैक्टोज होगा 2 से 10 और भस्म होगी 0.49। पनीर, सुरती पनीर। तो इसमें तीसरा होगा सुरती पनीर। इसमें जल होगा 41%, वसा होगी 37%, प्रोटीन होगा 21%, लैक्टोज नहीं होता है और भस्म 0 से कुछ नहीं होती। तो चेड्डर पनीर को कठोर पनीर भी कहते हैं। इसे बनाने की विधि को निम्नलिखित चरणों में दर्शाते हैं। यह हो गया शुद्ध खोआ। इसमें स्पष्ट इसके कणाकार भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, है ना। दूसरी चीज, वसा नहीं दिखाई दे रही, पानी की बूंदें नहीं दिखाई दे रही है, गीला दिखाई दे रहा है, हल्का पीला रंग दिखाई दे रहा है। दूसरे पर छूने पर सख्त दिखाई देता है और इसके कण बराबर है और गठीला दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं पनीर बनाने के चरण। पहला, जामन से पकाना। दूध को पहले 85 अंश फ़ारेनहाइट तक गर्म किया जाता है तथा जामन डालकर पकने के लिए रख दिया जाता है। इसमें 1 औंस प्रति 1000 पाउंड
अनाटो रंग मिलाते हैं। दूसरा, रेनेट मिलाना। वांछनीय अम्लता उत्पन्न होने पर 2:1/4 से 4 औंस प्रति 1000 पाउंड दूध के हिसाब से रेनेट मिलाते हैं। इसके बाद 45 मिनट में कर्ड तैयार हो जाता है। तीसरा, कर्ड काटना। फटे दूध को मलमल के कपड़े में छानकर उसका पानी निकाल देते हैं। कर्ड को कई टुकड़ों में काट लेते हैं तथा तापक्रम 98 से 100 अंश फ़ारेनहाइट तक बढ़ाते हैं। पनीर से जल निकल जाता है तब सभी कर्ड को बेड के अंदर फैलाया जाता है और अब बड़े टुकड़ों में काट लेते हैं। चौथा चरण, कर्ड तोड़ना और नमक मिलाना। कर्ड को मील की सहायता से महीन टुकड़ों में तोड़ा एवं बेड के अंदर फैला दिया जाता है। इसके बाद इसमें 2 से 5 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम कर्ड के हिसाब से नमक मिलाया जाता है। पांचवा चरण आता है दबाना। कर्ड को कपड़े में लपेटकर हूप में रखते हैं तथा काफी हूपों को एक साथ प्रेस में दबाया जाता है ताकि पनीर के बड़े टुकड़े तैयार हो सके। अब पनीर के इन ब्लॉकों को पकाने के कमरे में रखते हैं तथा तापक्रम 58 से 68 अंश फ़ारेनहाइट रखा जाता है। रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप यहाँ पनीर में सुगंध उत्पन्न होती है। यहाँ वसा का परिवर्तन ब्यूटायरिक अम्ल तथा अन्य वाष्पशील अम्लों में हो जाता है। इस प्रकार चेडर पनीर तैयार हो जाता है। तो पनीर बनाने की विधि विभिन्न चरणों में मैंने समझाई, आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं रबड़ी। रबड़ी का औसत संगठन। तो रबड़ी का औसत संगठन है, इसमें क्रमांक, संगठन और प्रतिशत दिया हुआ है। तो क्रमांक में पहला जल होता है 40%, वसा होती है 20%, प्रोटीन होता है 10% और लैक्टोज होता है 17%, और भस्म होती है 2% और शक्कर होती है 20%। तो ये हो गया रबड़ी का संगठन। ये देख रहे हैं हम रबड़ी। ये दिखाई दे रहा है पनीर, है ना, और ये है रबड़ी। ये है रबड़ी, है ना। तीनों रबड़ी के प्रकार देख लिए हमने। अब चलते हैं सब्जेक्ट पर। तो पनीर का वर्गीकरण बताइए। तो पनीर का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। दृढ़ एवं कठोर पनीर। दृढ़, इसी को मृदु भी कहते हैं। तो दृढ़ पनीर जो होता है 2 प्रकार का होता है ना, अति दृढ़ और अर्ध दृढ़। अति दृढ़ जो होगा गैस छिद्र रहित चेडर पनीर होगा, और दूसरा गैस छिद्र सहित होगा जिसको स्विस कहते हैं। और अर्ध दृढ़ में फफूंदी द्वारा पका हुआ जिसको रॉकफोर्ट कहते हैं, दूसरा बैक्टीरिया द्वारा पका हुआ ब्रिक कहते हैं। मृदु जो पनीर होगा इसमें बैक्टीरिया युक्त जिसको लिम्बर्ग कहते हैं, फफूंदी द्वारा जो बना होता है केम्बर्ड कहते हैं, और बगैर पका जो होता है उसको कॉटेज कहते हैं। तो यह देख लिया हमने पनीर का वर्गीकरण। अब अच्छे दही के 5 गुण लिखिए। तो अच्छे दही के 5 गुणों में दही में 0.65 से 0.75% अम्लता होनी चाहिए। अम्लता 0.65 से 0.75%। दूसरा, दही में खट्टेपन की गंध नहीं आनी चाहिए। खट्टापन का गंध अगर आता है तो वह अच्छा दही नहीं माना जाता है। दही में डाई एसिटाइल की मधुर गंध होनी चाहिए।
चौथा, दही का स्वरूप ठोस तथा समान रूप से जमा हुआ होना चाहिए। पांचवा, दही की सतह पर मलाई जमी होनी चाहिए। ऊपर में मलाई रहना चाहिए, मलाई नहीं है तो अच्छा दही नहीं कहलाता है। दही बनाने की वैज्ञानिक विधि का वर्णन कीजिए। तो वैज्ञानिक विधि द्वारा दही निम्नलिखित चरणों में बनाई जाती है। पहला, दूध का चयन। दही बनाने के लिए सर्वप्रथम शुद्ध व ताज़ा दूध जिसकी अम्लता 0.17% से अधिक न हो लेते हैं। दूसरा, दूध का निर्जमीकरण। ताजे दूध को छानने के पश्चात 70 से 75 अंश सेल्सियस तापक्रम पर लगभग 30 मिनट तक गर्म करके निर्जमीकरण कर लेते हैं। इसके बाद उस पात्र को भी निर्जमीकृत करते हैं जिसमें दही जमाना है। तीसरा, दूध को ठंडा करना। दूध को निर्जमीकृत करने के बाद उसे 21 से 22 अंश सेल्सियस तक ठंडा करते हैं, क्योंकि इस ताप पर दुग्ध अम्ल जीवाणु संतोषजनक कार्य करते हैं। चौथा, दूध में जामन मिलाना। दूध को 22 अंश सेल्सियस तक ठंडा करने के पश्चात उसमें जामन 1 से 2% डालकर रख देना चाहिए। इसे बिना हिलाए 8 से 10 घंटे तक रखने पर उच्च दही प्राप्त होता है। पांचवा, जामन किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो जामन दुग्ध पदार्थ का वह जीवाणु संवर्धन है जो दूध या क्रीम में वांछित सुवास एवं सुरभि पैदा करने के लिए मिलाया जाता है। जामन 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक जामन और दूसरा शुद्ध संवर्धन जामन। तो जामन की विशेषताएं क्या होगी? जामन में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस व क्रोमोरिस तथा सुगंध पैदा करने वाले एल साइट्रोवटेरेस तथा एल ब्रेक्टानिकस बैक्टीरिया होने चाहिए। दूसरा, जामन में दुर्गंध पैदा करने वाले जीवाणु ई कोलाई या ईस्ट व मेल्डस आदि नहीं होने चाहिए। तीसरा, जामन में 0.8 से 0.9% अम्लता होनी चाहिए। चौथा, जामन की pH 4.1 से 4.3 होना चाहिए। और पांचवा, जामन प्रबल एवं शीघ्र अम्लता पैदा करने वाला होना चाहिए। तो देख रहे हैं हम, यह है गुलाब जामुन खोए से बनी हुई, खोए के आलू, खोआ दाम आलू रेसिपी, आलू की सब्जी जिसमें खोआ मिला हुआ। यह है गुलाब जामुन। देख रहे हैं मावा गुंजिया, मावा के बेसन के गुंजे, बेसन की पपड़ी ली गई है और इसमें मावा दिया गया। फिर रबड़ी के बाद पनीर रेसिपी है ना, पनीर, और यह हो गई रबड़ी। ये हो गया रबड़ी और ये हो गया शुद्ध दही। तो चलते हैं ग्रह कार्य पर। खोआ के भौतिक गुणों को लिखिए। दूसरा, रबड़ी का संगठन लिखिए। और तीसरा, अच्छे दही के 5 गुण लिखिए। धन्यवाद। जो आज डेयरी उत्पाद सेकंड में हमने खोआ बनाना, रबड़ी बनाना, पनीर बनाना सीखा, वह अच्छे से समझ में आया होगा और दही को भी के भी गुणों को आज जाना होगा। इसका जरूर लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।